Chapter 10. Verb. Looking around. In the chapter, we will learn about verbs and different kinds of verbs. इस अध्याय में हम क्रिया और इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे। यह वाक्य बताता है कि इस अध्याय का उद्देश्य क्रिया के प्रकारों को समझाना है। A word or group of words that shows what a doer is doing is called a verb. A verb expresses an action, an event, or a state of being. They are also known as doing verbs. जो शब्द या शब्दों का समूह यह दिखाता है कि कोई करने वाला क्या कर रहा है, उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया एक घटना या अस्तित्व की अवस्था को व्यक्त करती है। इन्हें करने वाली क्रियाएं भी कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि क्रिया वह शब्द या शब्दों का समूह होता है जो यह दर्शाता है कि कोई करने वाला सब्जेक्ट क्या कर रहा है। क्रिया, एक्शन, एक घटना, इवेंट या अस्तित्व की अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग, को व्यक्त करती है। इन्हें करने वाली क्रियाएं भी कहा जाता है क्योंकि ये बताती हैं कि कर्ता क्या कर रहा है। Read the following sentences. The postman delivers letters. डाकिया पत्र वितरित करता है। यहाँ delivers वितरित करता है क्रिया है जो बताती है कि डाकिया क्या कर रहा है। The dog ran after the thief. कुत्ता चोर के पीछे भागा। Ran, दौड़ा, क्रिया है जो दर्शाती है कि कुत्ता क्या कर रहा था। मोहित plays with his friends every evening. मोहित हर शाम अपने दोस्तों के साथ खेलता है। Plays, खेलता है, क्रिया है जो बताती है कि मोहित क्या करता है। इन वाक्यों में सभी रंगीन शब्द क्रियाएं, वर्ब्स हैं। ये यह बताते हैं कि कर्ता क्या कर रहा है। Let us know more about verbs. आइए क्रिया के बारे में और अधिक जानें। Doing verbs. The words which indicate any action or activity are called doing verbs. जो शब्द किसी क्रिया या गतिविधि को व्यक्त करते हैं, उन्हें doing क्रिया कहते हैं। Most of the verbs belong to this category of verbs like eat, drink, read, run, walk, etc. अधिकांश क्रियाएं इसी श्रेणी में आती हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, दौड़ना, चलना आदि। Examples. राधिका teaches us maths. राधिका हमें गणित पढ़ाती है। यहाँ teaches पढ़ाती है, क्रिया दर्शाती है कि राधिका गणित पढ़ा रही है। पंकज is talking to Amit. पंकज अमित से बात कर रहा है। Is talking बात कर रहा है, क्रिया दर्शाती है कि पंकज वर्तमान में अमित से बात कर रहा है। Doing verbs have different forms to indicate present, past, and future. Doing क्रियाओं के विभिन्न रूप वर्तमान, भूत और भविष्य को व्यक्त करते हैं। Present I drink मैं पानी पीता हूँ। Past I drank मैंने पानी पिया। Future I will drink मैं पानी पीऊंगा। इस प्रकार doing verbs क्रियाओं के उपयोग से वाक्यों में क्रिया की प्रकृति और समय को स्पष्ट किया जाता है, जिससे भाषा अधिक सटीक और प्रभावी बनती है। Be verbs. The verbs which indicate the state of being are called be verbs. जो क्रियाएं किसी होने की स्थिति को व्यक्त करती हैं, उन्हें be क्रिया कहते हैं। Verbs like is, are, am, was, were, will,
shall are be verbs. be क्रिया में शामिल हैं is, are, am, was, were, will, shall. इस वाक्य में बताया गया है कि be क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति की अस्तित्व की अवस्था को दर्शाती हैं। ये क्रियाएं बताती हैं कि कोई वस्तु या व्यक्ति किसी विशेष स्थिति में है या नहीं। Examples: The grocer is selling grocery. किराने वाला किराना बेच रहा है। Is selling बेच रहा है। क्रिया बताती है कि डाकिया वर्तमान में किराने का सामान कैसे बेच रहा है। पूजा was sad. पूजा उदास थी। was sad उदास थी। क्रिया बताती है कि पूजा का भावनात्मक स्थिति क्या थी। be verbs are used in present, past and future as. be क्रियाएं वर्तमान, भूतकाल और भविष्य में इस प्रकार उपयोग की जाती हैं। Present is, are, am, past was, were, future will be, shall be. Have verbs. The verbs which indicate ownership or possession are called have verbs. Verbs like has, had, and have are have verbs. जो क्रियाएं स्वामित्व या अधिकार को दर्शाती हैं, उन्हें have क्रियाएं कहा जाता है। क्रियाएं जैसे has, had, have क्रियाएं हैं। have क्रियाएं, have verbs वे क्रियाएं हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति के स्वामित्व या अधिकार को दर्शाती हैं। ये क्रियाएं यह स्पष्ट करती हैं कि कोई वस्तु किसकी है या किसी से संबंधित है। have क्रियाएं विभिन्न कालों tenses में बदलती हैं ताकि समय के अनुसार क्रिया की स्थिति को व्यक्त किया जा सके। Examples: The elephant has 4 legs. हाथी के 4 पैर हैं। has है क्रिया बताती है कि हाथी के कितने पैर हैं। रवि had a red car. रवि के पास एक लाल कार थी। had थी क्रिया बताती है कि रवि के पास एक लाल कार थी जो पिछले समय की स्थिति को दर्शाती है। have verbs are used in present, past and future as. have क्रियाएं वर्तमान, भूतकाल और भविष्य में इस प्रकार उपयोग की जाती हैं। present has, have, past, had, future, will have, shall have. Object of a verb. क्रिया का कर्म। Read the following sentences. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें। Examples: अनंत loves football. अनंत को फुटबॉल पसंद है। इस वाक्य में loves प्यार करता है क्रिया है और फुटबॉल उस वस्तु को दर्शाता है जिसे अनंत प्यार करता है। यहाँ फुटबॉल क्रिया loves का कर्म है क्योंकि फुटबॉल पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। The teacher appreciates Ravi. शिक्षक रवि की सराहना करता है। इस वाक्य में appreciates सराहना करते हैं क्रिया है और रवि उस व्यक्ति को दर्शाता है जिसे शिक्षक सराहना करते हैं। यहाँ रवि क्रिया appreciates का कर्म है क्योंकि रवि पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। In sentence 1, if a question is asked, Anant loves what? Football will be the answer. वाक्य 1 में यदि प्रश्न पूछा जाए, अनंत क्या पसंद करता है? उत्तर होगा फुटबॉल। In sentence 2, if a question is asked, whom did the teacher appreciate? Ravi will be the answer.
वाक्य 2 में यदि प्रश्न पूछा जाए, शिक्षक किसकी सराहना करते हैं, उत्तर होगा रवि। The person or thing that gets affected by the action of a doer is called an object of that verb. जिस व्यक्ति या वस्तु पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे क्रिया का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, कहते हैं। In sentence 1, football is the object of the verb loves. वाक्य 1 में फुटबॉल क्रिया प्यार करता है का कर्म है। In sentence 2, Ravi is the object of the verb appreciates. वाक्य 2 में रवि क्रिया सराहना करते हैं का कर्म है। Types of verbs. एक transitive verb. A verb which requires an object for the completion of the sense of a sentence is called a transitive verb. जो क्रिया वाक्य का अर्थ पूर्ण करने के लिए एक उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, की आवश्यकता रखती है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। The word transitive means passing over. ट्रांजिटिव का अर्थ है संपर्क स्थापित करना। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि परिवहनशील क्रियाएं, ट्रांजिटिव वर्ब्स, वे क्रियाएं होती हैं जिन्हें वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए एक कर्म, ऑब्जेक्ट, की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि इन क्रियाओं के बिना वाक्य अधूरा या अस्पष्ट रह जाता है। एग्जाम्पल: द बॉय स्पिन्स द बॉल। लड़का गेंद को घुमाता है। यहाँ स्पिन्स, घुमाता है, क्रिया परिवहनशील है क्योंकि इसे द बॉल, गेंद, नामक कर्म की आवश्यकता होती है ताकि वाक्य का अर्थ पूर्ण हो सके। In the above sentence, the subject of the sentence is boy and the object is ball. Here the action expressed by the verb spins passes over to the object ball. Therefore, the word spins is a transitive verb. उपरोक्त वाक्य में वाक्य का कर्ता, सब्जेक्ट, लड़का है और उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, गेंद है। यहाँ क्रिया स्पिन्स द्वारा व्यक्त की गई क्रिया गेंद पर प्रभाव डालती है। इसलिए स्पिन्स एक ट्रांजिटिव क्रिया है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि परिवहनशील क्रियाएं, ट्रांजिटिव वर्ब्स, वे क्रियाएं होती हैं जिन्हें वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए एक कर्म, ऑब्जेक्ट, की आवश्यकता होती है। इन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है, जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट और संपूर्ण होता है। Look at few more examples. Examples: The women carry water to their village. महिलाएं अपने गांव के लिए पानी ले जाती हैं। Carry, ले जाती हैं, क्रिया है जो water, पानी, पर क्रिया का प्रभाव डालती है। Water, क्रिया का कर्म है। दीपा conveyed the message to रीना. दीपा ने रीना को संदेश दिया। कन्वेड, पहुंचाया, क्रिया है जो दी मैसेज, संदेश, पर क्रिया का प्रभाव डालती है। दी मैसेज क्रिया का कर्म है। प्लीज ब्रिंग कॉफी। कृपया कॉफी लाओ। ब्रिंग, लाओ, क्रिया है जो कॉफी पर क्रिया का प्रभाव डालती है। कॉफी क्रिया का कर्म है। The army killed the enemies. सेना ने दुश्मनों को मार दिया। Killed, मार डाला, क्रिया है जो the enemies, दुश्मन, पर क्रिया का प्रभाव डालती है। The enemies क्रिया का कर्म है। Intransitive verb, अपरिवहनशील क्रिया।
A verb which does not require an object for the completion of the sense of a sentence is called an intransitive verb. The word intransitive means not passing over. जो क्रिया वाक्य का अर्थ पूर्ण करने के लिए उद्देश्य ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं रखती, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव का अर्थ है नहीं संपर्क स्थापित करना। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अपरिवहनशील क्रियाएं इंट्रांजिटिव वर्ब्स वे क्रियाएं होती हैं जिन्हें वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी कर्म ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब यह है कि इन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्ता सब्जेक्ट पर पड़ता है बिना किसी वस्तु ऑब्जेक्ट के। एग्जाम्पल, द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है। इस वाक्य में स्लीप्स सो रहा है क्रिया अपरिवहनशील है क्योंकि इसे अर्थ पूरा करने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। क्रिया सीधे बेबी बच्चा पर लागू होती है जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट और पूर्ण होता है। The above sentence conveys a complete meaning. The verb in this sentence, sleeps, does not require an object to complete the meaning. Therefore, the verb sleeps is an intransitive verb. उपरोक्त वाक्य एक पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। इस वाक्य में क्रिया सो रहा है को अर्थ पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्रिया सो रहा है अपरिवहनशील क्रिया है। Look at few more examples. 1. The dog barks. कुत्ता भौंकता है। यहाँ barks भौंकता है क्रिया अपरिवहनशील है क्योंकि इसे अर्थ पूरा करने के लिए कोई कर्म नहीं चाहिए। क्रिया सीधे डॉग कुत्ता पर लागू होती है और वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है कि कुत्ता भौंक रहा है। 2. The lamp was shining. लैंप चमक रहा था। वो शाइनिंग चमक रहा था क्रिया अपरिवहनशील है क्योंकि इसे अर्थ पूरा करने के लिए कोई कर्म नहीं चाहिए। क्रिया सीधे लैंप पर लागू होती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि लैंप चमक रहा था। 3. The girl laughs. लड़की हंसती है। laughs हंसती है क्रिया अपरिवहनशील है क्योंकि इसे अर्थ पूरा करने के लिए कोई कर्म नहीं चाहिए। क्रिया सीधे गर्ल लड़की पर लागू होती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि लड़की हंस रही है। 4. The perfume smells nice. इत्र सुगंधित लगती है। स्मेल्स लगती है क्रिया अपरिवहनशील है क्योंकि इसे अर्थ पूरा करने के लिए कोई कर्म नहीं चाहिए। क्रिया सीधे परफ्यूम इत्र पर लागू होती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि इत्र सुगंधित लग रही है। निष्कर्ष, इस अध्याय में क्रियाएं वर्ब्स और उनके प्रकारों पर चर्चा की गई है। क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य घटना या अस्तित्व को व्यक्त करता है। इसे डूइंग वर्ब्स भी कहा जाता है। मुख्य बिंदु, डूइंग वर्ब्स जो क्रियाएं किसी कार्य या गतिविधि को दर्शाती हैं, जैसे ईट, रन, वॉक। बी वर्ब्स जो किसी स्थिति या अवस्था को व्यक्त करती हैं, जैसे इज, आर, वॉज। हैव वर्ब्स जो स्वामित्व या अधिकार को व्यक्त करती हैं, जैसे हैज, हैव, हैड। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्रिया से प्रभावित व्यक्ति या वस्तु को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स
जिन क्रियाओं को अर्थपूर्ण बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जिन क्रियाओं को अर्थपूर्ण बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती।